और बड़ी खबर आपको बताते हैं विस्तार से। सबसे पहले आपको सबसे बड़ी खबर से रूबरू कराते हैं। पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम को आईएनएक्स मीडिया केस में सीबीआई और ईडी तलाश रही है, लेकिन वो अभी तक कहां है इसके बारे में पता नहीं चल पाया है। आज भी सीबीआई की टीम पी चिदंबरम के घर पर पहुंची थी, लेकिन वो मिले नहीं। तो अब से ठीक आधे घंटे बाद यानी कि 10:30 बजे चिदंबरम की अग्रिम जमानत की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। इससे पहले कल दिल्ली हाई कोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत की याचिका को खारिज कर दिया था, जिसके बाद से ही सीबीआई और ईडी उन्हें गिरफ्तार करने की कोशिश कर रही है। सीबीआई की टीम उनके घर पर भी पहुंची थी, लेकिन वो नहीं मिले। 5 तस्वीरें आपके सामने हैं। चिदंबरम के घर पर रात भर 2 सीबीआई के अधिकारी जो थे वो डटे रहे, लेकिन उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली। उनके घर के बाहर एक नोटिस भी चस्पा किया गया, जिसमें 2 घंटे के भीतर उन्हें पेश होने के निर्देश दिए गए, लेकिन अब तक पी चिदंबरम के बारे में कोई जानकारी नहीं मिल पाई है। उनका फोन भी स्विच ऑफ है। कल से चिदंबरम का फोन स्विच ऑफ है। सीबीआई लगातार उनकी तलाश कर रही है। चिदंबरम के घर से न्यूज नेशन संवाददाता सैयद आमिर की एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। को फायदा पहुंचाने के मामले में आरोपी पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं और ईडी और सीबीआई की लगातार टीमें उनके घर पर छापेमारी कर रही है, लेकिन पी चिदंबरम आखिर हैं कहां इसके बारे में कोई पता नहीं चल पा रहा। उनका मोबाइल भी पिछले 15 घंटों से स्विच ऑफ बताया जा रहा है। इसमें जो आप फर्स्ट फ्लोर देख रहे हैं, दरअसल यहीं पे पी चिदंबरम रहते हैं और अभी जो है 3 सीबीआई के 3 अधिकारी जो है वो अंदर मौजूद हैं और छानबीन कर रहे हैं। कल भी सीबीआई की टीम यहाँ पहुंची थी और उसके बाद ईडी की टीम भी पहुंची, लेकिन पी चिदंबरम यहां पर नहीं मिले। उसके बाद आपको बताएं कि ये जो जगह है जोरबाग का जो इनका घर है, इस पे एक नोटिस जो है चस्पा कर दिया गया है और खास तौर पे सीबीआई जिस तरह से लगातार छानबीन कर रही है, दस्तावेज को खंगाला जा रहा है और उसके साथ में ये भी बताया जा रहा है कि उनके पास कुछ अहम दस्तावेज हैं सीबीआई के पास, जिसके बिना पर सीबीआई उनसे पूछताछ करना चाहती है, लेकिन पी चिदंबरम जो है वो मौजूद नहीं है। कल से उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है। आज 10:30 बजे के करीब जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है, जिसमें ये इसके बाद तय हो जाएगा कि जो इस तरह से उनको राहत मिल सकती है या नहीं मिल सकती है। कल जिस तरह से मंगलवार को हाई कोर्ट ने राहत देने से मना कर दिया था, उसके बाद से ही सीबीआई और ईडी की टीमें एक्टिव हो गई और उनको लेने के लिए, उनसे पूछताछ करने के लिए इसी घर पे पहुंची थी और इस घर पे वो इस समय मौजूद नहीं थे और उसके बाद से लगातार उनसे संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन मोबाइल स्विच ऑफ जा रहा है। मनोज कुमार के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन, दिल्ली। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे तमाम सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट के बाहर हमारे सहयोगी अरविंद सिंह मौजूद हैं। इसके अलावा सैयद आमिर लगातार पी चिदंबरम के घर के बाहर डटे हुए हैं। रवि सिसोदिया भी हमारे साथ हैं। आप तीनों का रुख करेंगे, तमाम जानकारी आपसे लेंगे, लेकिन उससे पहले बता दें कि 305 करोड़ रुपए के विदेशी निवेश मामले में फंसे पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की किस्मत सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर खड़ी हुई है। कल दिल्ली हाई कोर्ट ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत याचिका को खारिज कर दिया। आईएनएक्स मीडिया मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दिल्ली हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट पी चिदंबरम के लिए आखिरी उम्मीद के तौर पर बचा है। आईएनएक्स मीडिया केस में उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक रही है। अब चिदंबरम के वकील बुधवार सुबह 10:30 बजे देश की सबसे बड़ी अदालत में राहत की गुहार लगाएंगे। आइए आपको बताते हैं कि मंगलवार को पूरे घटनाक्रम में क्या क्या हुआ। हाईकोर्ट से झटका। मंगलवार को दिल्ली हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत के लिए चिदंबरम के वकीलों ने दलील दी, लेकिन हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी। चिदंबरम के वकील ने इस आदेश पर 3 दिन का स्टे देने की मांग की थी, लेकिन अदालत ने इसे इनकार कर दिया। हिरासत में पूछताछ जरूरी। अग्रिम जमानत याचिका की बात मानने से इनकार करने के बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा लगता है कि प्रभावी जांच के लिए चिदंबरम को हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट में गुहार। दिल्ली हाईकोर्ट ने अग्रिम जमानत नहीं दी तो पी चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। रजिस्ट्रार ने मामला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने रखा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अर्जी पर फौरन सुनवाई से इनकार कर दिया। अब चिदंबरम के वकील आज सुप्रीम कोर्ट में अग्रिम जमानत की गुहार लगाएंगे। And at 4 o'clock he rejected stay. One second. He rejected stay. Now we have come to court. We requested the Chief Justice. He said, "You please move the senior most judge tomorrow morning." चिदंबरम अपने साथी वकीलों के साथ सुप्रीम कोर्ट में शाम 5 बजे तक मौजूद थे। सीबीआई की टीम शाम 6:30 बजे चिदंबरम के आवास पर पहुंची और उनके घर पर नहीं मिलने के बाद 10 मिनट के बाद वहां से चली गई।
इसके बाद ईडी की टीम 7:30 बजे वरिष्ठ कांग्रेसी नेता पी चिदम्बरम के घर पहुंची। दूसरी तरफ इस पूरे मामले में राजनीति भी शुरू हो गई है। कांग्रेस का कहना है कि विपक्ष और विरोधियों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। विरोध करने वालों के खिलाफ सरकार इस तरह की कार्रवाई कर रही है। सरकार की भूमिका तो हमने बहुत सारी सरकारें देखी है। हमने माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का, वो 3 दफा प्रधानमंत्री बने, उनका रोल भी देखा है। तो इस तरह की विच हंटिंग नहीं होती थी। इस तरह अपोजिशन के पीछे उनको पॉलिटिकली और दूसरे तरीके, हर तरीके से उनको ख़त्म करना, ये लोकतंत्र के खिलाफ है। और भारत की जो हमारी संस्कृति है, कल्चर है, उसके खिलाफ। चिदम्बरम जी संसद के सदस्य भी हैं, पूर्व मंत्री हैं, वरिष्ठ व्यक्ति हैं। कोई आसमान नहीं टूट रहा 10-12 घंटे के अंदर कि हलचल मचा दी जाए। ये मैं कहूँगा चुनकर निशाना लगाया जा रहा है, जो इस सरकार का कार्यशैली बन चुकी है। वहीं बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर है और हाईकोर्ट के फैसले को लेकर कांग्रेस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगा रही है। सिविल एविएशन के क्षेत्र में जिस तरह से लूट की छूट मिली और पूरा एविएशन सेक्टर को तबाह कर दिया गया, तो चिदम्बरम साहब वित्त मंत्री थे, उनको जवाब तो देना होगा। खरीद फरोख्त तो वित्त मंत्री की कमेटी तय करती है, उसमें जो उनका रोल है उसका जवाब तो उनको ईडी को देना होगा। जैसी करनी वैसी भरनी, ये तो कानून अपना काम कर रहा है, हम इसमें क्या कर सकते हैं। आरोप लग रहा है कि पॉलिटिकल विच हंट भाजपा कर रही है, इसलिए चिदम्बरम को फंसा रही है। पॉलिटिकली भाजपा ने उनसे भ्रष्टाचार करवाया था क्या? जो भ्रष्टाचार करेंगे वो फंसेंगे, और उनका कानून उनका अपना रास्ता अपना कर रहा है, इसमें भाजपा का कोई रोल नहीं है। आपको बता दें कि इसी मामले में चिदम्बरम के बेटे कार्तिक चिदम्बरम को सीबीआई ने 28 फरवरी 2018 को कथित तौर पर आईएनएक्स मीडिया को एफआईपीवी मंजूरी दिलाने के लिए पैसे लेने के आरोप में गिरफ्तार किया था, लेकिन बाद में कार्तिक को जमानत दे दी गई थी। टीम न्यूज़ नेशन। इस बड़ी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे 3 सहयोगी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सुप्रीम कोर्ट से हमारे साथ अरविंद सिंह है, सैयद आमिर हमारे साथ पी चिदम्बरम के घर से सीधे जुड़े हुए हैं, और रवि सिसोदिया भी हमारे साथ हैं। लेकिन सैयद, सबसे पहले आपके पास आता हूं, आप बताइए कि आखिर क्या इस वक्त हलचल है पी चिदम्बरम के घर पर? क्या सीबीआई के अधिकारी या ईडी के अधिकारी इस वक्त भी वहां मौजूद है क्या? बिल्कुल, और मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से मैंने बातचीत भी करने की कोशिश की सीबीआई के अधिकारियों से, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी कोई जानकारी नहीं है। इसका मतलब ये है कि अभी पी चिदम्बरम से संपर्क नहीं हो पा रहा है। दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं, यही वो बंगला है, यही वो घर है जहां पर पी चिदम्बरम 15A में रहते हैं और 115A में रहते हैं, और उसके घर के बाहर भी अब नोटिस जो है चस्पा किया गया और कहा गया कि 2 घंटे के अंदर भीतर उनको पेश होना है। ये कल का नोटिस है और 15 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूं थोड़ा सा कि जो अधिकारी हैं वो यहां पर मौजूद हैं। अभी भी आप देख सकते हैं कैमरे के सामने 2 अधिकारी जो हैं यहां पर मौजूद हैं बाकायदा, और यहां पर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। काफी लंबे समय से 3 से 4 घंटे हो चुके हैं, लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी इनके पास नहीं मिल पाई है कि आखिर वो हैं कहां। 2 घंटे का वक्त उनको दिया गया था, लेकिन अब 15 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं। संपर्क करने की लगातार कोशिश की जा रही है, मोबाइल स्विच ऑफ है। आखिर पी चिदम्बरम है कहां? सवाल ये खड़ा होता है कि इस कोर्ट में अगर वो उनको राहत मिलती है, क्या वो कोर्ट की राहत का इंतजार कर रहे हैं? अगर नहीं राहत मिलती है तब क्या होगा? तब क्या खुद वो आकर के सीबीआई के सामने सरेंडर करेंगे? तो जाहिर तौर पर बहुत सारे सवाल अभी खड़े हैं, और सवाल ये भी खड़ा है कि केवल एक घर में जहां पर वो रहते हैं, बाकायदा एक घर के अंदर सिर्फ एक नौकर है और कोई भी नहीं है। यानी पी चिदम्बरम कहां गए हैं किसके बारे में सीबीआई तक को नहीं पता है। कई सारे ऐसे सवाल हैं जिनका जवाब मिलना बाकी है, और ये जवाब मिलेगा सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होने के बाद। शायद हमारे सहयोगी अरविंद हमारे साथ जुड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट के बाहर से। अरविंद, 10:30 बजे सुनवाई शुरू होनी है, और शायद इसी बात का इंतजार पी चिदम्बरम कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट से उन्हें राहत मिले और उसके बाद वो सामने आ पाए। बिल्कुल अंशिका, 10:30 बजे का वक्त होगा जब चिदम्बरम की तरफ से जो वकील हैं वो कोर्ट से राहत की गुहार लगाएंगे। हालांकि ये मामला नियमित सुनवाई के लिए नहीं लगा है, यानी जो एक नियमित प्रक्रिया होता है उसके तहत ये मामला आज की सुनवाई के लिए लिस्ट नहीं है। और चूंकि चीफ जस्टिस और जो दूसरे नंबर के सीनियर मोस्ट जज हैं जस्टिस बोबड़े, वो उस संविधान पीठ के सदस्य हैं जो अयोध्या मामले की सुनवाई कर रहे हैं, लिहाजा कोर्ट नंबर 3 यानी जस्टिस रमणा की टीम के कोर्ट में उम्मीद की जा रही है कि चिदम्बरम की तरफ से कपिल सिब्बल
सलमान खुर्शीद और जो दूसरे लीगल टीम के सदस्य हैं वो गुहार लगाएंगे कि कहीं ना कहीं चिदम्बरम को फौरी तौर पर राहत दे दी जाए। दो संभावनाएं बनती है, पहला यह कि कोर्ट पूरी तरीके से राहत को खारिज कर दे और कहे कि यह मामला जब नियमित प्रक्रिया के लिए सुनवाई के लिए आएगा तभी सुना जाएगा। दूसरा यह हो सकता है कि कोर्ट जब तक ये मामला नियमित सुनवाई के लिए नहीं आता तब तक कुछ दिनों के लिए पी चिदम्बरम को गिरफ्तारी से प्रोटेक्शन दे दे, यानी अग्रिम जमानत उनको दे दे। ये दो संभावनाएं बनती हैं। हालांकि हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक जब चिदम्बरम के वकील राहत की गुहार लगाएंगे उस वक्त सीबीआई और ईडी के वकील भी कोर्ट रूम के अंदर मौजूद रहेंगे और वो ऐसे किसी भी राहत दिए जाने का विरोध करेंगे। एक और अहम बात यह कि हाई कोर्ट ने अग्रिम जमानत तो खारिज की, लेकिन रिटायरमेंट से 2 दिन पहले जो वो फैसले में लिख गए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने चिदम्बरम को इस पूरी साजिश का किंग पिन बताया है, मुख्य साजिशकर्ता बताया है और कहा है कि एक महज कोई इंसान सांसद है, इस लिहाज से उसे कोई रियायत दी नहीं जा सकती। तो हाईकोर्ट के फैसले में बहुत सख्त टिप्पणियां हैं, उस पर जब जिरे होगी वो तब देखा जाएगा, लेकिन फौरी तौर पर राहत मिलेगी नहीं मिलेगी ये 10:30 बजे साफ हो जाएगा। ठीक है अरविंद, आपके पास वापस लौट कर आएंगे, आप नजर बनाकर रखिए, रवि के पास भी चलेंगे, लेकिन उससे पहले कांग्रेस पी चिदम्बरम के बचाव में कैसे उतरी है और खुद प्रियंका गांधी वाड्रा ने क्या कहा है वो आपको हम दिखा रहे हैं। पी चिदम्बरम ने सरकार को लगातार एक्सपोज किया है। ये प्रियंका गांधी पी चिदम्बरम के बचाव में उतरी हुई हैं। पी चिदम्बरम के सवाल सरकार के लिए असुविधाजनक हैं, शर्मनाक तरीके से चिदम्बरम को निशाना बनाया गया है, ये प्रियंका गांधी कह रही हैं। कांग्रेस की महासचिव हैं, वो आगे लिखती हैं हम लोग चिदम्बरम जी के साथ हैं, यानी कि कांग्रेस चिदम्बरम के साथ है, नतीजे जो भी हों हम सच्चाई के लिए लड़ते रहेंगे। रवि सिसोदिया हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, एक तरफ ईडी और सीबीआई लगातार कोशिश कर रही है कि वो चिदम्बरम को गिरफ्तार कर ले, जैसे ही हाई कोर्ट से जमानत याचिका खारिज हुई उसके बाद से लगातार हम देख रहे हैं कि टीम पहुंच रही है, चाहे ईडी की टीम हो चाहे सीबीआई की टीम हो। दूसरी तरफ सियासत है और कांग्रेस तो कह रही है कि जानबूझकर परेशान किया जा रहा है पी चिदम्बरम को। बिल्कुल, देखिए जिस तरह से प्रियंका गांधी जो कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा है, जिस तरह से खुलकर समर्थन में आई है प्रियंका पी चिदम्बरम को लेकर, उसमें माना जा रहा है कि पार्टी की लाइन तय है कि फैसला चाहे पी चिदम्बरम के पक्ष में आए चाहे उनके खिलाफ में आए, पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। इससे पहले भी गुलाम नबी आज़ाद ने भी कहा था कि ये लोग जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड हैं, ये जिस तरह से जो विरोधी हैं उनके ऊपर चुन चुन कर टारगेट किया जाता है, उनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। कुछ देर पहले दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया था, दिग्विजय सिंह ने भी कहा था कि ना कोई एफआईआर है ना उनके ऊपर कोई दोष साबित हो, ऐसे में पी चिदम्बरम को क्यों परेशान किया जा रहा है। तो ये जरूर कहा सकता है कि पी चिदम्बरम के मसले पे पार्टी पूरी एकजुट दिख रही है, पूरी तरह से उनके साथ खड़ी है, फैसला चाहे जो भी हो पार्टी उनके साथ खड़ी रहेगी। और यही वजह है कि जिस तरह से प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया, हालांकि बहुत कम मसले होते हैं जब प्रियंका गांधी ट्वीट करती हैं, वो अमूमन उत्तर प्रदेश के मसले पर ट्वीट करती है, लेकिन जिस तरह से पी चिदम्बरम के मसले पर उन्होंने ट्वीट किया वो इस बात की तरफ इशारा करता है, इस बात की तरफ दर्शाता है कि पार्टी इस बार पी चिदम्बरम के साथ पूरी तरह से खड़ी है, फैसला चाहे जो भी हो। बिल्कुल, पार्टी पी चिदम्बरम के साथ खड़ी हुई नजर आती है, लेकिन सवाल ये कि अगर पाक साफ हैं वो और किसी तरीके का आरोप जब उन पर साबित नहीं हुआ है, दोषी नहीं पाए गए हैं, तो फिर आखिर भागना क्यों, छिपना क्यों सवालों का सामना करने से डर रहे हैं पी चिदम्बरम। और हमारे सहयोगी बता भी रहे थे अरविंद की हाईकोर्ट की तरफ से जिस तरीके से टिप्पणी की गई है सुप्रीम कोर्ट में जिरह के दौरान, वो बातें जरूर आएंगी और उसके बाद देखना होगा कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उनको अग्रिम जमानत मिलती है, जिसका इंतजार पी चिदम्बरम कर रहे होंगे। और कहा यही जा रहा है कि सुप्रीम कोर्ट में एक बार क्या होता है वो साफ हो जाए, उसके बाद चिदम्बरम कहां है क्या है उसका पता भी शायद